मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूंगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है। और जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित, पिछड़े, इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आपकर भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा, जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और
सारे चैनल्स में बताते थे। अरे भाई, दलितों के घर के जाके खाने से कोई देश का उद्धार हो रहा है? देश का उद्धार उस वक्त होगा जब आप गरीबों का पेट भरने का काम करेंगे, आजादी रहेगी, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, उसी वक्त हम लोग शांति के साथ रहेंगे। ये दिखावा नहीं चलने वाला है, मोदी जी के ये नखरे चलने वाले नहीं है। यहाँ पर मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में फिर रहे, और एक नहीं सैकड़ों देशों को उन्होंने चले गए। कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने एक प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे, अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूँ। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता है। क्या है थक्कम दुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूँ। आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके, ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, किनका, हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे, अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वहीं फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा पूरा स्पीच मैं सर्कुलेट करूंगा और आखिरी मैं यही बात कहूंगा कि जो नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है उसको बचाओ। वो संविधान तुमको बचाएगा, लोकतंत्र तुमको बचाएगा। इसीलिए मैं सभी एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, इनके बुनियादी हकों के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसमें कामयाब होंगे। आज राहुल गांधी जी एक मंशा करके वो हर यात्रा कर रहे हैं। आज तक उनकी ये 4थी यात्रा है, आगे भी वो करते रहेंगे। और उनको साथ देने वाले सभी नौजवान यहाँ बैठे हैं। हेमंत कुमार जी है, तेजस्वी है, और बहुत से अलायंस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। तो इसीलिए मैं उनका भी कोऑपरेशन उनका भी मांगूंगा। और आपके पास
यही जोश रहना चाहिए। अभी मैं तेजस्वी से बात कर रहा था, उनको यही कहा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम ये जो जोश के साथ यात्रा की और भीड़ इकट्ठा हुई, लोग एकत्र हो गए और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, ऐसा ही इलेक्शन तक ये माहौल को रखना है और छूटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां पर आपकी बात रखना है। मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है। तो बस यही कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं एक दो स्लोगन आपको कहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे जोर से बोलो यारो, मेरा जैसा 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा, 84 उम्र है मेरी, और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूं, आप ऊ कर रहे हो। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मैं आखिरी एक ही स्लोगन बोलूंगा, आप जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। देखो आप 2-3 लोग नहीं बोल रहे, इसीलिए उन्होंने भी नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद। सभी गठबंधन के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब मिलके इसको यशस्वी किया और आपने साथ दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।